गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उष्मागतिकीय में आंतरिक ऊर्जा के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमने उष्मागतिकीय के कुछ नियम, कुछ पदों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। आज हम लोग आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी क्या है, इस संदर्भ में, इस रेफरेंस में हम लोग आज आपके सामने बातचीत करेंगे। देखिए, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी क्या है, इसको समझने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आंतरिक ऊर्जा क्या है। देखिए, आंतरिक ऊर्जा ये किसी निकाय में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा या जो इंटरनल संपूर्ण ऊर्जा जो होती है उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। उष्मागतिकीय में किसी निकाय के घटकों में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं का वेग जो है वह कहलाता है आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, इंटरनल एनर्जी कहलाता है। कि हमने कहा कि किसी निकाय में उपस्थित ऊर्जा, किसी निकाय में उपस्थित संपूर्ण ऊर्जा या उसकी आंतरिक ऊर्जा को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। संपूर्ण ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा को हम देखिए, या तो हम इसे ई से नोट करते हैं, ई से नोट करते हैं या यू से नोट करते हैं। यू से इसे प्रदर्शित किया जाता है, ई या यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आंतरिक ऊर्जा जो है, आंतरिक ऊर्जा का जो मान होता है वो पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, पदार्थ की किस प्रकार की प्रकृति है, पदार्थ का दाब क्या है, इन तमाम बातों पर डिपेंडेंट होती है, निर्भर करती है। यह स्थिर आयतन पर ज्ञात ऊर्जा होती है। इसे हम ए अथवा यू से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। देखिए, जो आंतरिक ऊर्जा होती है यह एक अवस्था फलन होती है, स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? देखिए, स्टेट फंक्शन निकाय का वह गुण होता है जिसका मान केवल निकाय की वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है, उसे हम अवस्था फलन कहते हैं। इसके अंतर्गत आंतरिक ऊर्जा है, एंथैल्पी है,
एंट्रोपी है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है, ये अवस्था फलन के अंतर्गत आते हैं। तो अवस्था फलन क्या है? निकाय का वह गुण जिसका मान निकाय की वर्तमान अवस्था यानी प्रेजेंट जो स्टेट होती है उस पर निर्भर करता है, न कि उसकी जो विधि या पथ होता है उस पर निर्भर करता है। उसे हम कहते हैं अवस्था फलन। मतलब कहने का ये है कि देखिए, यह जो आंतरिक ऊर्जा है, ये जो है स्थिर आयतन पर जो है, इसको हम जो है किस तरीके से इसके पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, पदार्थ के दाब के आधार पर ये डिपेंडेंट होती है। इसको देखिए, E इज इक्वल टू, आपका याद रखने की जो ट्रिक है, इसको याद कैसे रखें, तो याद रखने की मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं। इसको याद रखने की ट्रिक, एक ट्रिक है ट्रेवेन। ट्रेवेन 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 ये आपकी याद रखने की ट्रिक है। ट्रेवेन ट्रेवेन इस ट्रिक को अगर आप याद रखते हैं तो आपको एनर्जी, आपको बराबर से आंतरिक ऊर्जा जो है, इंटरनल एनर्जी जो है, क्या है वो कितने प्रकार की होती है, आपको बिल्कुल आसानी के साथ याद हो जाएगी। E बराबर आपका होगा E, पहले T है ट्रिमेड में, तो ET प्लस आपका हो जाएगा ER प्लस EI EEEN हो जाएगा। जहां AT बराबर आपका अस्थानांतरण ऊर्जा, नेशनल एनर्जी होगी। ET बराबर स्थानांतरण ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा। उसके बाद है आपका ER, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशन, घूर्णन ऊर्जा। तीसरा होगा आपका EI का मतलब इंट्रैक्शनल एनर्जी, EI इंट्रैक्शनल एनर्जी यानी कि आकर्षण ऊर्जा या अनन्य क्रिया ऊर्जा। अनन्य क्रिया ऊर्जा या आकर्षण ऊर्जा। आपका फिर
ई आई हो गया, फिर आपका ईवी, ईवी का मतलब आपका हो जाएगा वाइब्रेशनल ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी, ईवी, वी से वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेट कंपन ऊर्जा, ईवी का मतलब कंपन ऊर्जा। उसके बाद ई ई बराबर आपका हो जाएगा इससे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, ए, फिर आपका हो जाएगा ई एन, ई एन इक्वल टू आपका हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। तो इस तरह से आप जो है इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये इसका फार्मूला है ट्रेवेन। ट्रेवेन को अगर आप याद रखें तो इसे याद करके आप जो है इन तमाम एनर्जी को आप याद कर सकते हैं। यह है आपका इंटरनल एनर्जी। अब हम लोग आगे बात करेंगे, एक बार इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की। देखिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जो है यह एक अवस्था फलन है। अतः इसका जो प्रारंभिक मान होगा वह अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। अतः इस जो निकाय है इसकी प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर ये आंतरिक ऊर्जा जो परिवर्तन है निर्भर करता है। यह एक अवस्था फलन है। यह एक क्या है, अवस्था फलन है। और यह अवस्था फलन किन संदर्भों में, किन रेफरेंसों में काम करता है, बोलिए। देखिए यह जो है एक अवस्था फलन है। अतः इसका मान जो है निकाय की प्रारंभिक एवं अंतिम जो स्थिति होती है उसी पर निर्भर करता है। यानी कि कोई एक क्या है आपका, ये आपका इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वह आपका ये बराबर होगा E2 माइनस E1।
आर जो है आपका क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। यानी कई कहने का मतलब ये है कि यदि कोई एक प्रोडक्ट ए है जिससे कोई बी रिएक्टेंट बन रहा है, तो ए से बी में रिएक्टेंट जब हो रहा है तो इसमें ई आर जो है, ई जो है ये इसमें है, प्लस में है। यानी कि ए आर का जो मान है, ए रिएक्टेंट का जो मान है वो कितना है, ए आर इक्वल टू 2 है। कितना है, 2 है। और ए प्रोडक्ट इक्वल टू 5 है। तो इसका इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो ये जो है एंडोथर्मिक होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी, यह उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इसकी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अगर यही तो क्या हो जाएगा, यह अभिक्रिया कैसी होगी, उष्मा शोषी होगी, एंडोथर्मिक होगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। अगर यही आपका क्या हो, अगर यही आपका क्या हो, ए प्रोडक्ट से अगर उष्मा यही क्या हो रहा है, ए प्रोडक्ट है जिससे बी रिएक्टेंट कोई बन रहा है, ए माफ करिएगा, ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बन रहा है, ए उत्पाद से बी, ए अभिकारक से बी उत्पाद बन रहा है। क्या हो रहा है, ए अभिकारक से बी उत्पाद बन रहा है। तो ए अभिकारक से बी उत्पाद जब बन रहा है तो इसका अगर ए रिएक्टेंट, अगर इसमें ए रिएक्टेंट क्या हो, इसका अभिकारक का, रिएक्टेंट का मान अगर ई आर इक्वल टू 5 है और एपी बराबर, यहां पर ठीक इसका उल्टा, ईपी इक्वल टू 2 है, तो आपका इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 इक्वल टू -3 हो जाएगा। यानी कि ए रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन किससे, ईपी से, ए प्रोडक्ट से। तो डेल्टा ए इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस। अतः यह जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
एक बार फिर से देख लीजिए इसे, थोड़ा सा मिस्टेक था उसमें, तो एक बार और देख लीजिए। आंतरिक एनर्जी बराबर होगा E2 माइनस E1, यानी कि जो उत्पाद आपका बनेगा वह माइनस रिएक्टेंट में, अभिकारक में, अभिकर्मक में। यदि कोई अभिक्रिया ए है जिसका कोई अभिकारक पदार्थ ए है जिससे कोई उत्पाद बी बन रहा है, यानी रिएक्टेंट है ए, प्रोडक्ट आपका बी है, तो प्रोडक्ट बी से तो ई आर बराबर है आपका 2, और प्रोडक्ट जब तैयार हो रहा है तो ईपी बराबर प्रोडक्ट बराबर आपका 5 यह दिया गया है। तो इंटरनल एनर्जी बराबर होगा आपका 5 माइनस 2 बराबर 3, तो ये पॉजिटिव में आएगा, आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि उष्मा शोषी होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। लेकिन अगर यही जो है क्या है, माइनस में है, ई माइनस में है, तो यहां पर रिएक्टेंट में अभी कारक में यदि 5 है, प्रोडक्ट में 2 है, तब डेल्टा ई बराबर 2 माइनस 5 बराबर -3। तो यहां पर ई आर इज ग्रेटर देन ईपी, तो ये माइनस में। क्लियर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि EP इज ग्रेटर देन ER, यदि EP इज ग्रेटर देन ER हो तब आपका पॉजिटिव, यानी कि उष्मा शोषी होगा। क्या होगा? उष्मा शोषी रिएक्शन होगा, तब उष्मा शोषी अभिक्रिया। और EP इज ग्रेटर देन ER, EP इज ग्रेटर देन ER हो तब तो इंटरनल एनर्जी जो है यह माइनस में, किसमें होगी? माइनस में होगी, यानी कि उष्मा का क्षेपण होगा, उष्मा क्षेपी रिएक्शन होगा। एक ग्राफ के माध्यम से हम इसे आसानी के साथ समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन होता है। ये आपको जो है इस इक्वेशन से, अगर यह इक्वेशन आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आने वाला है। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है इसके कारण क्या है, आइए समझ लेते हैं। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन के कारण, किसी निकाय के आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के कारण, देखिए किसी निकाय के जो
ऊर्जा परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के कारण होते हैं वह ये है कि उष्मा या तो दान होगी या रिलीज होगी या ग्रहण होगी। तो निकाय द्वारा किया गया जो कार्य है वह निकाय पर किया जाए जो कार्य है वह निकाय पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। जैसे सपोज दैट मेरे पास ये 3 बर्तन हैं, 3 पार्ट हैं, 3 पात्र हैं। ये एक का नाम E1 है, एक का नाम E2 है, एक का नाम E3 है। E1 में गैस भरी हुई है, यहां तक आपकी ये गैस भरी हुई है। लेकिन जब हमने इस पर दबाव दिया, क्या किया हमने, ये गैस है, इस पर हमने दबाव दिया। जब हमने प्रेशर किया है ना, दबाव दिया, तो दबाव देने के बाद यह E2 में कन्वर्ट हो गई, बदल गई। और ये जब प्रेशर हमने इस पर दिया तो दबाव जब देंगे तो जाहिर सी बात है कि कमी आएगी। तो इसमें कमी आ गई, यानी कि यहां तक ये भरा हुआ है, तो अब जो है ये यहां तक आ गई, यानी कि इसमें कमी आ गई। इस बर्तन में जो गैस जितनी मात्रा में थी, जितनी दूर थी, उसमें क्या हो गई, कमी आ गई। लेकिन एक ये है कि इसका हमने क्या कर दिया, मुख यहां पर बंद कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, ये गैस पूरा इसमें फैली होगी, यानी कि यहां पर जो ये होगा आपका ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। यही माफ करिएगा, ऊर्जा जो है, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का कारण है। जब हम दाब देते हैं, उष्मा या तो दान होती है या ग्रहण होती है। तो उष्मा के दान या ग्रहण के द्वारा जो किया गया कार्य है उसको हम, वही जो है क्या कहलाता है, वही आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का कारण कहलाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आंतरिक ऊर्जा आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। आंतरिक ऊर्जा क्या है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन बात करेंगे उष्मा गतिकीय का प्रथम नियम क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, लॉ ऑफ द फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसके बारे में बात किया जाएगा।